खबर झारखंड से। सीएम रघुवर दास बोले जेल व बेल वालों का गठबंधन है महागठबंधन। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि महागठबंधन जेल व बेल वालों का गठबंधन है। यहां का विपक्ष झूठे वायदा कर रहा है। वर्तमान झारखंड सरकार ने भी झूठे वादे कर जनता को दिग्भ्रमित किया है। किसान ऋण माफी के नाम पर झारखंड सरकार ने किसानों को धोखा दिया है। दीपक प्रकाश बोले भाजपा उपचुनाव जीती तो अधिक लंबी नहीं होगी हेमंत सरकार की आयु। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने दावा किया है कि भाजपा दोनों सीट दुमका और बेरमो पर उपचुनाव जीतेगी तो हेमंत सरकार की आयु अधिक लंबी नहीं होगी। उन्हें दोनों सीटों पर जीत का भरोसा भी है। शनिवार को प्रदेश जदयू कार्यालय में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दीपक प्रकाश ने कहा कि जदयू के साथ भाजपा का संपर्क और समर्थन आगे भी रहेगा। इससे पहले जदयू के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण सिंह ने पहली बार उपचुनाव में भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की। दीपक प्रकाश ने कहा कि वर्तमान सरकार से जनता त्रस्त है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी अपने ऊपर भरोसा नहीं है और वे कांग्रेस कार्यालय में तैयार शिफ्ट को भी पढ़ते हैं। झारखंड में राहुल गांधी नहीं है कांग्रेस के स्टार प्रचारक। नई दिल्ली, राजस्थान व छत्तीसगढ़ से आएंगे नेता। झारखंड के 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में एक सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है तो दूसरे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का सत्तारूढ़ महागठबंधन एवं राष्ट्रीय जनता दल के घटक दलों ने अपने अपने उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी का नाम ही नहीं है। झारखंड के मल्टीपर्पज वर्करों को दिवाली का तोहफा देगी सरकार। झारखंड में अनुबंध पर कार्यरत मल्टीपर्पज वर्करों को राज्य सरकार दिवाली का तोहफा देने जा रही है। सरकार इन्हें 7वें वेतन पुनरीक्षण के रूप मानदेय देने की तैयारी कर रही है। निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर जेपी सांगा ने इस बाबत राज्य की सभी सिविल सर्जनों को पत्र लिखकर PMPW का ब्यौरा मांगा है। सिविल सर्जनों को लिखे पत्र में डॉक्टर सांगा ने कहा है कि सभी कार्यरत MPW को 7वें वेतन पुनरीक्षण के अनुरूप मानदेय देने का विचार किया जा रहा है। अतः अपने अधीनस्थ कार्यरत MPW की सूची विहित प्रपत्र में भरकर 1 सप्ताह के अंदर निदेशक प्रमुख कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। विधायक डुलू महतो का ऑडियो वायरल। अनपुआ के बोल दी विधायक जी फोन करल हलो ओकरो औकात बताए देबो। बेरमो अनुमंडल के चंद्रपुरा प्रखंड क्षेत्र के गुदगा बस्ती के रहने वाले विश्वजीत कुमार झा नामक व्यक्ति का बागमारा विधायक डुलू महतो से जमीन विवाद को लेकर फोन पर हुई बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में किसी स्थान में रास्ता की जमीन को विश्वजीत झा की ओर से रहती जमीन बताया जा रहा है, जबकि विधायक डुलू महतो ग्रामीणों के जाने आने के लिए वर्षों पुराना रास्ता बताते हुए GM लेन होने की बात कर रहे हैं। ऑडियो में रैयत विश्वजीत और विधायक जी महतो के बीच तीखी बातचीत हुई है। पूरी बातचीत खोटा भाषा में हुई है। झारखंड में अब तक 93% मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। 6055 है कुल एक्टिव केस। झारखंड में 28,162 सैंपल की जांच हुई है और 1.54% यानी कुल मिलाकर 435 संक्रमित मिले हैं। वहीं 3 संक्रमितों की मौत हो गई है। इसमें जमशेदपुर से 2 व गोड्डा से 1 संक्रमित की मौत हो गई है। अब तक कुल 862 की मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोना के कुल 99,045 पॉजिटिव मिल चुके हैं। इसमें से 93.01% यानी 92,128 स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय कुल एक्टिव केस 6,055 है। सरायकेला, पाकुड़ और लातेहार जिलों में एक भी संक्रमित नहीं मिले हैं। झारखंड हेमंत सरकार को हाई कोर्ट का नोटिस। MLA आवास आवंटन में भेदभाव का आरोप। झारखंड सरकार पर विधायकों को आवास आवंटन के मामले में भेदभाव करने का आरोप लगाया है। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए सवाल किया है कि विभिन्न दलों के विधायकों को आवास आवंटित करते समय विसंगतियां क्यों हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक नवीन जायसवाल की याचिका पर कोर्ट ने झारखंड सरकार से पूछा है कि विभिन्न दलों के विधायकों को आवास आवंटन में आखिरी भेदभाव क्यों किया जा रहा है। हाईकोर्ट की 2 न्यायाधीशों वाली पीठ ने सरकार से पूछा है कि कितने विधायकों को उच्च श्रेणी के एप टाइप आवास आवंटित किए हैं और इस तरह के आवास के आवंटन के पीछे क्या आधार है। झारखंड हाई कोर्ट में अब 2 नवंबर से फिजिकली और ऑनलाइन दोनों तरह से होगी सुनवाई। झारखंड हाई कोर्ट अब फिजिकली और ऑनलाइन दोनों तरह से सुनवाई करेगा। इसको लेकर हाई कोर्ट के रजिस्टर की ओर से नोटिस जारी कर दी गई है। नोटिस में कहा गया है कि अगर अधिवक्ता
नई याचिका दाखिल करते हैं तो उसमें यह स्पष्ट मेंशन करना होगा कि वे फिजिकली सुनवाई चाहते हैं या फिर ऑनलाइन सुनवाई चाहते हैं। जहां तक लंबित मामलों की बात है तो उसके लिए कहा गया है कि अगर अधिवक्ता इन मामलों में फिजिकल सुनवाई के लिए तैयार है तो मेंशन स्लिप के साथ उन्हें दूसरे पक्ष का कमेंट भी लेना जरूरी होगा और उसके बाद मेंशन स्लिप के साथ उसे हाईकोर्ट को मेल करना होगा। अदालत ने सुविधा 2 नवंबर से शुरू करने की बात कही है। और मांझी टोल प्लाजा का घेराव, स्थानीय लोगों से वसूली पर शुरू हुआ बवाल। और मांझी के चुटूपाल टोल प्लाजा में स्थानीय लोगों से टैक्स वसूली शुरू कर दी गई है। इसकी जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों ने नाराजगी है। लोगों ने भाजपा, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के संयुक्त नेतृत्व में टोल प्लाजा का घेराव किया। यहां पहुंचकर नेताओं ने प्रोजेक्ट मैनेजर हेड से बात की और मांझी प्रखंड के लोगों से टोल टैक्स नहीं लेने की मांग की है। यूपी को झारखंड से जोड़ने वाली 32 किलोमीटर सड़क की हालत सोनभद्र में खस्ता। कोन क्षेत्र की जीवन रेखा कहे जाने वाली सड़क कोन कोटा तेलगुड़ुआ मार्ग की स्थिति इन दिनों खराब है। ग्रामीणों के बार बार अनुरोध के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। झारखंड को जोड़ने वाली 32 किलोमीटर सड़क की खस्ता हालत स्थिति है। नाराज ग्रामीण अब आंदोलन का मन बना रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व की सरकार से लेकर आज तक कई पत्र अधिकारियों को व जनप्रतिनिधियों को लिखा गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। यही नहीं, वर्तमान सरकार के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने भी इस सड़क पर यात्रा कर कठिनाई का अनुभव कर चुके हैं। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेजर सर्जेंट बोले शहीद पुलिस जवानों के नाम पर हो सड़क व स्कूलों का नामकरण। पुलिस संस्मरण दिवस के चौथे दिन शनिवार को जिला बल के जवानों ने मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया। 5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ कांके रोड स्थित नवीन पुलिस केंद्र शहीद स्मारक स्थल से आरंभ हुई। सुबह 6:30 बजे नवीन पुलिस केंद्र के सार्जेंट मेजर RK रंजन ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। दौड़ में करीब 50 जवान शामिल हुए थे। अब खबर देश की विभिन्न योजनाओं, रेल और हवाई जहाज से। 15 नवंबर से मिलेगा खाद्यान्न का लाभ। राज्य सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन गंभीर है। लोगों तक यह जानकारी पहुंचाए जाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने जसीडीह ऑटो स्टैंड से प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। योजना के तहत 15 नवंबर से खाद्यान्न की वितरण की शुरुआत की जाएगी। त्योहारी और निर्यात मांगों से सरसों, मूंगफली सहित सभी तेल तिलहन कीमतों में सुधार। त्योहारी मांग के साथ साथ निर्यात मांग बढ़ने के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में शनिवार को लगभग सभी तेल तिलहनों में सुधार दिखा। बाजार सूत्रों ने कहा कि विदेशी बाजारों में मूंगफली दाना के साथ साथ मूंगफली तेलों की भारी मांग है और नवंबर 1 गुणवत्ता वाले मूंगफली दाने की निर्यात के लिए मांग में भारी वृद्धि होने के कारण मूंगफली तेल तिलहन कीमतों में पर्याप्त सुधार हुआ है। GST का वार्षिक रिटर्न भरने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई। वित्त वर्ष 2018-19 का वार्षिक माल एवं सेवा कर रिटर्न भरने की समय सीमा 2 महीने बढ़ा दी गई है। सरकार ने शनिवार को कहा कि अब 2018-19 का सालाना GST रिटर्न 31 दिसंबर तक भरा जा सकता है। सरकार ने इससे पहले पिछले महीने GST रिटर्न भरने का समय बढ़ाकर 31 अक्टूबर किया था। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने एक बयान में कहा कि सरकार से वित्त वर्ष 2018-19 का सालाना GST रिटर्न और मिलान का विवरण भरने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इंडियन रेलवे चला रहा है 23 स्पेशल ट्रेनें। दिल्ली और छठ पूजा के लिए अगर आप ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो एक अच्छी खबर आ गई है। त्योहारी सीजन में रेल यात्री की मांग को देखते हुए भारतीय रेल ने 23 और स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। अगर आप भी जाने वाले कुछ दिनों में ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं तो एक बार ये लिस्ट जरूर देख लें। SBI त्योहारी सीजन में लाया जबरदस्त ऑफर, घर खरीदने वालों की होगी चांदी। त्योहारी सीजन में अगर आप घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। देश के सबसे बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया त्योहारी सीजन के लिए जबरदस्त ऑफर लेकर आया है। होम लोन सस्ता तो मिलेगा ही, साथ में कई ऐसे लुभावने स्कीम भी मिलेंगे जिससे आपको फायदा होने वाला है। जहां से शुरू हुआ था कोरोना वायरस, वहां 31 अक्टूबर को आएगी एयर इंडिया की फ्लाइट। चीन की जिस शहर में सबसे पहले कोरोना वायरस का मामला सामने आया था और जिससे चलते आज भी दुनिया उबर नहीं पा रही है, उस वुहान शहर में एयर इंडिया
30 अक्टूबर को वंदे मातरम मिशन के तहत अपनी उड़ान का संचालन करेगी। पिछले साल दिसंबर महीने में कोविड-19 का पहला मामला आया था। इस शहर को जून में वायरस को लेकर आधिकारिक रूप से सुरक्षित घोषित किए जाने और सभी प्रतिबंधों को हटाए जाने के बाद एयर इंडिया पहली उड़ान का संचालन करेगी। केंद्र सरकार ने 16 राज्यों को दिए जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए 6000 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, असम, दिल्ली और जम्मू कश्मीर समेत 16 राज्यों में 2 केंद्र शासित प्रदेशों को माल एवं सेवा का कर क्षतिपूर्ति की पहली किस्त के रूप में लोन देकर 6000 करोड़ रुपए का ट्रांसफर किए हैं। पिछले सप्ताह केंद्र ने जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर विपक्षी दलों द्वारा शामिल राज्यों की मांग को स्वीकार कर लिया था। उसकी मांग थी कि केंद्र स्वयं कर्ज लेकर राज्यों के जीएसटी की क्षतिपूर्ति करे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि केंद्र राज्यों को जीएसटी संग्रह 1.1 लाख करोड़ रुपए की कमी की क्षतिपूर्ति के लिए बाजार से किस्तों में कर्ज उठाएगा। प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगेगा ब्रेक, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। प्याज की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने 2 जरूरी कदम उठाने का फैसला कर लिया है। जमाखोरी रोकने और प्याज की उपलब्धता को भारतीय बाजार में सुनिश्चित करने के लिए केंद्र ने शुक्रवार को ये 2 बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें त्योहारी सीजन में प्याज की बढ़ती कीमतों पर ब्रेक लगाने की उम्मीद है। खबर है देश विदेश से। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को किया टारगेट, कहा प्रधानमंत्री देश को सच्चाई से दूर भगाना सिखा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार पीएम मोदी पर हमला बोला है। जीडीपी में गिरावट और लोगों की नौकरी जाने के मुद्दे को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश को सच्चाई से दूर भगाना सिखा रहे हैं, जिनका नतीजा है कि लाखों लोगों की आजीविका चली गई है। उन्होंने एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया कि हमारे प्रधानमंत्री भारत को यह सिखा रहे हैं कि सच्चाई से कैसे दूर भागा जा सकता है। इसका नतीजा है कि लाखों लोगों की गरिमा और आजीविका चली गई है। कांग्रेस नेता ने जो खबर साझा की है उसके मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने संगठन दिया है कि सकल घरेलू उत्पाद के नुकसान की भरपाई होने में वर्षों का समय लग सकता है। गुजरात के अन्नदाताओं को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, सिंचाई के लिए सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक मिलेगी बिजली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसान सूर्योदय योजना, प्रीडक्ट हाई अस्पताल और गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये तीनों एक प्रकार से गुजरात की शक्ति, भक्ति, स्वास्थ्य के प्रतीक है। किसानों को दिन में सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति के लिए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने हाल ही में किसान सूर्योदय योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत किसानों को सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली की आपूर्ति की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने की भारत की आलोचना, ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा हाउडी मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की तीसरी बहस के दौरान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टिप्पणी की है। भारत को लेकर की गई टिप्पणी अब बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। ट्रंप ने पेरिस के जलवायु परिवर्तन समझौते से हटने के अपने कदम का बचाव करते हुए बहस के दौरान भारत में फिलिपिती एयर की बात कही। इसके बाद ट्विटर पर हाउडी मोदी हैशटैग के साथ यूजर्स और कई विपक्षी नेताओं ने सरकार की आलोचना की। जानकारी के लिए बता दें कि पीएम मोदी ने पिछले साल रिपब्लिकन पार्टी के गढ़ टेक्सटाइल के साथ ह्यूस्टन में ट्रंप के साथ एक रैली की थी। इस रैली को हाउडी मोदी का नाम दिया गया। पीएम मोदी दुनिया की प्रमुख कंपनियों के सीईओ को करेंगे संबोधित, तेल और गैस क्षेत्र पर होगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 26 अक्टूबर को आयोजित किए जाने वाले एक कार्यक्रम में दुनिया की प्रमुख कंपनियों के सीईओ को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस वैश्विक कार्यक्रम में शाम 6 बजे ऑयल और गैस क्षेत्र की नामचीन हस्तियों को संबोधित करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कार्यक्रम के शुरुआती सत्र को संबोधित करेंगे। इसके बाद भारतीय ऑयल और नेचुरल गैस क्षेत्र में मजबूत अवसरों और संभावनाओं पर एक प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुकेश और अनिल अग्रवाल समेत कई दूसरे महत्वपूर्ण लोग शामिल होंगे। निर्मला सीतारमण का कांग्रेस पर हमला, होशियारपुर मामले पर क्यों चुप है राहुल गांधी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बलात्कार की घटनाओं
के राजनीतिकरण को लेकर कहा कि होशियारपुर में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और उसकी लाश को जलाने का भी प्रयास किया गया। कांग्रेस पार्टी की इस विषय पर चुप्पी दुखद है। रेप को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं कि जहां आपकी सरकार नहीं है वहां अगर रेप होता है तो उसके खिलाफ आप भाई बहन गाड़ी बैठकर पिकनिक की तरह प्रदर्शन करने जाएंगे, मगर होशियारपुर क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है आप उस पर एक भी बात नहीं बोलेंगे क्यों? ट्विटर पर खास एक्टिव रहने वाले राहुल गांधी ने घटना पर एक शब्द नहीं कहा। इस पर कोई ट्वीट नहीं, इस पर कोई नाराजगी नहीं और इस पर कोई चर्चा नहीं। एक महिला पार्टी प्रमुख है, क्या इस तरह की चुनिंदा आक्रोश उनकी पार्टी के कद को सूट करता है? पीयूष गोयल ने कहा उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर प्याज उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए गए हैं। देश भर में प्याज की कीमत आसमान छूने लगी है। राजधानी दिल्ली में प्याज 80 से 100 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है। मुंबई, चंडीगढ़ समेत देश के दूसरे शहरों में ऊंचे दामों से लोग बेहाल है। दिल्ली की बड़ी थोक मंडियों में ही प्याज 60 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। प्याज के व्यापारियों का कहना है कि बारिश की वजह से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में प्याज की फसल खराब हुई है। इस वजह से मंडियों तक प्याज नहीं पहुंच पा रहा है और कीमतों में उछाल है। प्याज की कीमतों में उछाल के बाद राजनीति हमेशा तेज हो जाती है और सरकार पर दबाव बढ़ने लगता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर सरकार का बचाव किया। उन्होंने ट्वीट पर लिखा है कि उपभोक्ताओं के किफायती मूल्य पर प्याज उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा अनेकों कदम उठाए गए हैं। इनमें प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध से लेकर आयात के नियमों में ढील और बफर स्टॉक से प्याज की आपूर्ति जैसे कदम शामिल है। खबर खेल जगत से। आईपीएल इतिहास में पहली बार चेन्नई सुपर किंग प्लेऑफ की दौड़ से बाहर। मुंबई इंडियंस ने 10 विकेट से दी करारी शिकस्त। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में 41वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग को 10 विकेट से हरा दिया। इस हार के साथ ही महेंद्र सिंह धोनी की टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई। आईपीएल के 13वां साल के इतिहास में पहली बार चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से हिस्सा लेने के बावजूद प्लेऑफ में नहीं पहुंची। उसने मुंबई को 115 का आसान लक्ष्य दिया। मुंबई की टीम ने 12.2 ओवर में विकेट गंवाए बगैर 116 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। इस बार कड़ाके की सर्दी लाएगा ला लीना। वैज्ञानिक लगा रहे हैं अनुमान 3-4 दिन में मौसम लेगा करवट। इस बार मौसम पर ला लीना का प्रभाव रहेगा और कड़ाके की ठंड होगी। हालांकि अभी तापमान सामान्य से अधिक है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सप्ताह भर बाद मौसम में बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। शुष्क मौसम के कारण पिछले 4-5 साल के बाद इस बार अक्टूबर में दिन का तापमान नॉर्मल से 1 से 3 डिग्री ज़्यादा चल रहा है। रात का तापमान 1-2 दिन में कम हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि 3-4 साल में ऐसा होता है। मौसम वैज्ञानिक केंद्र देहरादून और वैज्ञानिक रोहित थपलिया ने बताया कि एक सप्ताह बाद न्यूनतम तापमान 2 डिग्री नीचे जा सकता है। पर्वतीय जनपदों में 3-4 दिन में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले जगहों पर बर्फबारी भी हो सकती है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।